हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कोचिंग डीएससी क्लासेस। आपके सामने आज मैं एक करंट की वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका विषय है नोबेल पुरस्कार 2019। तो आपसे चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार 2019 के विषय पे, जो एक बहुत ही बड़ा करंट अफेयर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लें कि करंट अफेयर्स में नोबेल पुरस्कार 2019। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में शुरू हुई थी। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से ये पुरस्कार शुरू किया गया। और जब इनकी मृत्यु निकट आई तो इन्होंने एक अपनी वसीयत बनाई। ये एक अविवाहित वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना विवाह नहीं किया था। जब इन्होंने अपने मृत्यु के निकट एक वसीयत रखी कि आने वाले समय में मेरे न रहने के बाद जब भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी पुरस्कार दिया जाए तो वह हमारे जमा पूंजी के ब्याज से ही वह पुरस्कार दिया जाए। तो इनकी जितनी भी जमा पूंजी थी उसको इन्होंने बैंक में जमा करवा दिया, और जो पूरे वर्ष का ब्याज होता था उसी ब्याज से ही ये नोबेल पुरस्कार का माध्यम किया था कि पूरे विश्व भर में जो भी इस 6 क्षेत्रों में जो भी अच्छा कार्य करेगा उसे नोबेल पुरस्कार हमारे ही जमा पूंजी के ब्याज से दिया जाए। वो 6 क्षेत्र थे, आपसे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्षेत्र आपका देखिए, सबसे पहला क्षेत्र आपका भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। इन 6 क्षेत्रों में पुरस्कार देने की बात अल्फ्रेड नोबेल जी ने कही थी। अब आगे आते हैं अपने पहले पुरस्कार पे, भौतिक का पुरस्कार जेम्स पीबल्स को, माइकल क्रेमर को, डीडीआर क्यूलोज को, 3 लोगों को दिया गया। जेम्स पीबल यूएसए के थे, माइकल क्लेमर स्विट्ज़रलैंड के थे, डीडीआर क्यूलोज ये भी स्विट्ज़रलैंड के थे। अब इसमें विशेषता क्या है आपको बताई जा रही है। जो जेम्स पीबल्स हैं उनको कुल पुरस्कार का 50% पुरस्कार उनको मिलेगा, और माइकल मेयर और डीडीआर क्यूलोज को 50% मिलेगा। मतलब 50% में जेम्स पीबल्स हैं और बचे 50% में माइकल क्रेमर और डीडीआर क्यूलोज को पुरस्कार दिया जाएगा। अब इनको किस लिए दिया गया है? जो पूरे विश्व में सबसे विशेष योगदान के लिए अच्छा कार्य करता है उसको उन्होंने कहा था दिया जाएगा। तो किस लिए दिया गया है तो चर्चा करते हैं हम। ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान की हमारी समझ विकसित करने के योगदान के लिए, ब्रह्मांड में और पृथ्वी में विकसित करने के लिए इनको ब्रह्मांड में और पृथ्वी के स्थान में हमारी समझ विकसित करने के लिए ये पुरस्कार में दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, रसायन के क्षेत्र में। अब भौतिक में ही आप समझ गए होंगे, उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इसमें अब मैं बताता हूं आपको कि इसको आसान तरीके से कैसे याद करें, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। याद करने के लिए पीबल्स, मेयर, क्यूलोज, इसको आपको याद नहीं करना है उतना, बस इतना याद रखना है कि भौतिक के क्षेत्र में पीबल्स, मेयर, क्यूलोज, इसको आप 4 से 5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। भौतिक का नोबेल पुरस्कार पीबल्स, मेयर, क्यूलोज, ठीक है, किस क्षेत्र में बताया गया, कहाँ के बताया गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रसायन में जॉन गुडइनफ यूएसए के हैं, स्टैनले विटिंघम ये भी यूएसए के हैं, अकीरा योशिनो ये जापान के हैं। अब इसमें आपको याद करने के लिए शॉर्टकट क्या है, गुडइनफ, विटिंघम, योशिनो, इनके अंतिम में जो नाम है उसी नाम को हमसे लेकर के याद करना है। क्या? गुडइनफ, विटिंघम, योशिनो, इसको 4-5 बार बोलेंगे आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसमें विशेष तथ्य क्या है कि जॉन गुडइनफ जो यूएसए के हैं ये 97 वर्षीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र दराज आपके जॉन गुडइनफ जी हैं, जो 97 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार पाए हैं। आपको एक तथ्य और बता दूं कि सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 2014 में मलाला यूसुफजई थी। वो 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार पाए थे। इनको किस लिए दिया गया?
क्यों दिया गया, इनकी क्या विशेषता रही, तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में विकास के हेतु इनको पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया गया। ये जो लिथियम आयन बैटरी है, आपको बता दूं कि मोबाइल की जो बैटरी होती है या लैपटॉप की जो बैटरी होती है, उस बैटरी के लिए इन्होंने उसी आयन बैटरी में इसका विकास किया। इन्होंने अपने मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में उसका उपयोग होता है। ठीक, अब आते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2019 विलियम जी कैलिन जूनियर, ये यूएसए के हैं। ग्रेग एल सेमेंजा, ये भी यूएसए के हैं। पीटर जे रेडक्लिफ, ये ब्रिटेन के हैं। ये चिकित्सा का 3 लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये किस लिए दिया गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। किस तरह से शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन उपलब्धता को महसूस करती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं पे इन तीनों वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि ये कोशिकाएं कैसे ऑक्सीजन की महसूस करती हैं, ऑक्सीजन को किस प्रकार से महसूस करती हैं। इस विषय पर खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया। अब इनको शॉर्टकट में आपको बताता हूँ याद कैसे करना है। इधर आ जाता हूँ। जूनियर सेमेंजा रेडक्लिफ, आपको जूनियर सेमेंजा रेडक्लिफ ये याद करना है। जिस तरह से गुडिनफ विटिंघम योशिनो, उसी प्रकार से चिकित्सा का जूनियर सेमेंजा रेडक्लिफ। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आपसे चर्चा कर लेते हैं। इस बार 2019 के अर्थशास्त्र पुरस्कार में अभिजीत बनर्जी, ये हमारे भारत के ही हैं। हाँ, इस समय भले यूएसए में वो निवास कर रहे हैं, लेकिन ये पुरस्कार हमारे भारत के मूल के अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, जो कि भारत के हैं। एस्थर डेफलो, ये फ्रांस की हैं, और ये एस्थर डेफलो जो फ्रांस की हैं, ये इनकी अभिजीत बनर्जी की धर्मपत्नी हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि एस्थर डेफलो और कोई नहीं, इनकी धर्मपत्नी है। इनको भी पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से। उसके बाद माइकल क्रेमर जो है वो यूएसए के हैं, इनको भी दिया गया है। अब इसमें शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कि बनर्जी, डेफलो और क्रेमर, इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा। बनर्जी, डेफलो, क्रेमर, इसको याद रखेंगे। आगे का आपका शॉर्टकट चल जाएगा। जैसे अभिजीत बनर्जी में ए बनर्जी लिख देंगे, ए डेफलो लिख देंगे, लेकिन आखिरी में शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग आखिरी का नाम अगर याद कर लेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। इसमें अभिजीत बनर्जी भारत, एस्थर डेफलो फ्रांस, माइकल क्रेमर यूएसए। जो एस्थर डेफलो हैं, ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार पाने वाली अभी तक की दूसरी महिला हैं। ये पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला हैं, और जो पहली महिला थी अभी तक, उनका नाम है एलिनार ऑस्ट्रॉम। ये पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि अभी तक अर्थशास्त्र का पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला कौन है, तो एलिनार ऑस्ट्रॉम। इनको 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था। अब क्यों दिया गया था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, वैश्विक स्तर पे जो गरीबी है उसको कम करने के लिए ये आपको पुरस्कार इन तीनों लोगों को दिया गया है। यही भी एक आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार में जो कुल धनराशि है वो 90 लाख स्वीडिश क्रेमर है। कितने लाख? 90 लाख स्वीडिश क्रेमर है, जो भारतीय रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 6.45 करोड़ रुपए ये हो गया कुल। ठीक है। अब आते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार 2019 में 18 वाला भी दिया गया और 19 वाला भी दिया गया। 2018 में एक मी टू नामक अभियान चला था। उस मी टू नामक अभियान के तहत कुछ लोग नोबेल पुरस्कार के संस्था में ही कुछ लोग आरोपी थे, और उस वजह से नोबेल पुरस्कार की उस पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि 2018 का नोबेल पुरस्कार हम इस बार साहित्य का नहीं देंगे। तो 2019 में 2018 का ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं किसको दिया गया। तो 2018 का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया, ये पोलैंड के हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं 2019। अब साहित्य के 2019 के पुरस्कार में आते हैं तो ये पीटर हैंडके को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। पीटर हैंडके कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। क्यों दिया गया, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक अच्छा कार्य करने के लिए साहित्य का पुरस्कार दिया गया। तो भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभव एवं विशेषता के परिधि के बाहर अच्छा कार्य करने के लिए ये साहित्य का पुरस्कार दिया गया पीटर हैंडके को, जो ऑस्ट्रिया की हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग शांति के पुरस्कार पे। शांति का पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद को दिया गया। ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। किस लिए दिया गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं।
पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष शांत करने के लिए इनको दिया गया है। अभी अहमद साहब का पड़ोसी देश है इरिट्रिया, वहाँ पे बॉर्डर में कुछ विवादित स्थिति बनी रहती थी, इसलिए दोनों लोगों के देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये आगे आकर के इन्होंने अपनी पहल की। इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार शांति का पुरस्कार दिया गया। इस तरह से ये सारे पुरस्कार आपके सामने बताए गए। एक चर्चा आपसे और कर लेते हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक, ये चर्चा है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जितने पुरस्कार हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। और हाँ, एक चर्चा आपसे और कर ली जाती है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, पहले जब 1901 में शुरू हुआ तो यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1967 में इनकी एक स्वीडिश बैंक का 300 वर्ष पूरा हो जाने की वजह से इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी पुरस्कार देने का फैसला किया 1967 में। तो फैसला किया गया 1967 में, और सबसे पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया वो 1969 में। तो पूछे अगर कोई कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, तो 1967 में, लेकिन प्रारंभ में सबसे पहले दिया किस साल गया, तो 1969 में। इस तरह से पूरी चीज़ों पे आपको बताने का प्रयास किया गया। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथी, अपने प्रतियोगी मित्रों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे उनको भी नोबेल पुरस्कार 2019 पूरे आसान तरीके से याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।